हाय दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए कक्षा 10 की गणित के सेट नंबर 2 को लेके आए हैं। और इसमें से हमने 1 नंबर के जितने भी 20 क्वेश्चन आते हैं उसको हमने सॉल्व करके दिखाया है आपको। आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे ही फ्री है। आज हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन, दो खंड ब के जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। 6 माइनस रूट दो एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। आपको पहले से भी पता होगी कि एक परिमेय संख्या से अगर एक अपरिमेय संख्या को जब हम माइनस करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में है तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करके दिखाते हैं इसको बताते हैं। तो अगर ये दिया हुआ है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो लेकिन पहले हम अपनी कल्पना के अनुसार इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, माना 6 माइनस रूट टू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा, तो 6 माइनस रूट टू, चूँकि 6 माइनस रूट टू बराबर हम कह देते हैं कि पी बाई क्यू। 6 माइनस रूट टू बराबर पी बाई क्यू। क्या मानते हैं सब लोग, कहते हैं कि चलो हम लोग ए बाई भी मानते हैं, ठीक है। ए बाई भी, जहाँ ए और बी, ए और बी क्या है, ए और बी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका मासा निकालते हैं तो एक आता है, उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो जहाँ, और ये भी है जहाँ b बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तथा b बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। b बोले तो डिनोमिनेटर के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। चलिए, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, इस 6 को इस साइड भेजते हैं, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस रूट टू बराबर, जब ए बाई बी लिखेंगे और ये माइनस किधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। हम दोनों तरह से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे, ये माइनस में प्लस में हो जाता है, हो जाएगा। और इसमें से जब माइनस कर कॉमन करेंगे तो जो माइनस में होगा वो प्लस में होगा, इसको इधर लिखेंगे, और जो प्लस में है उसको माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, अब इसको पी करते हैं रूट टू। देखिए एलसीएम है तो ये क्या हो जाएगा, 6b, 6b माइनस ए अपॉन बी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है कि b माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या दिख रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 6b माइनस ए बाई बी एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह कम होने की वजह से हमारी अवधारणा गलत है। परिमेय संख्या बराबर नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। प्रूफ। अब थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से आप आंसर में ये भी लिख सकते हैं कि सिक्स माइनस रूट टू इज एक अपरिमेय। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यक्ष अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और -2 9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। और किस अक्ष पे है, यक्ष अक्ष पे है। तो यक्ष अक्ष पे होने की वजह से क्या होगा, इसका मतलब है यक्ष अक्ष पे है तो y का निर्देशांक 0 है। तो हम लोग कैसे करते हैं, y का निर्देशांक 0 होगा, तो हम यह माना यक्ष अक्ष पर बिंदु P है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु
पी है, यक्स अक्ष पर पी बिंदु है। क्या है? पी बिंदु। पी बिंदु है। अगर वो अबिंदु पी यक्स अक्ष पर है तो यक्स अक्ष पर है तो y का निर्देशांक 0 है, अतः निर्देशांक p का निर्देशांक क्या होगा? अतः p बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0x होगा, जो कि y पे 0 होगा और x अक्ष पे x होगा। तो हमें दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है? दिया है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है ए एंड बी। मान लेते हैं पहले बिंदु को, ये हमारी रेखा है, मान लो ए है और ये हमारी बी है। इसमें कहीं पे भी हमारा बिंदु क्या है? पी है, यक्स अक्ष पे ही है। तो इससे ये दोनों, इसकी दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों क्या है? समान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, यही हमें दिखाना है। तो दिया क्या है हमारा? ए की भी निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 5 और बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है -2 और 9, यही दिया हुआ है। तो दिया है हमें, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हमें दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। समान दूरी पे है तो पी ए बराबर पी बी होगा। समदूरस्थ है, यहाँ पे लिख देंगे समदूरस्थ है। ठीक है, तो हम पी ए और पी बी दोनों का बीच का फार्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा? x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर होगा, ये मान लो क्या है बेटा, ये बिंदु है हमारा x × 0। ठीक, तो फिर ये भी होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये करड़ी हट जाएगी, दोनों में से करड़ी हटेगी, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है तो करड़ी हटा देंगे, सॉरी करड़ी हटेगी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। चलिए x2, इसमें x है, x2 की जगह x है, x1 की जगह 2 है का स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 माइनस माइनस और ये भी माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? +5 बराबर, यहाँ पे क्या है? x2, x2 क्या है? यही x2 होगा, x2 की जगह -2 और वो -2 इससे मिलके +2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 0 y1 -1। ठीक है, चलिए हम a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं। ठीक, चलिए ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 2 का स्क्वायर -2 × x × 2 प्लस इसका 25 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी करेंगे, x² प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 × x × 2 अब प्लस 9 9 जा 81, 9 9 81। चलिए x² से x² कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 25 बराबर, इधर भी देखो 2 दूना 4 फिर प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? देखिए ये जितने भी नंबर्स हैं इसको उस साइड भेज देते हैं और जो x वाला डिजिट है उसको इधर भर लेते हैं। चलिए करते हैं। देखिए 25 4 29, 4x 4x प्लस 29, 25 और 4 29 हो जाएगा। ये देखिए 81 और 4 85 और प्लस 4x। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्या है? ये 4x इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा? और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। चलिए तो हम लोग रिवर्स काम करते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं तो -4x और ये -4x बराबर, ये 29 को इधर भेजेंगे तो 85, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 29। ठीक है, माइनस करिए। चलिए हम लोग माइनस करते हैं। 4 - 4 दोनों जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा? -8x बराबर 85 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और 8 में से 6 में से 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और चलिए तो इधर माइनस में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा। तो 56 में जब हम -8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 7/56 -7 आया। ठीक, तो हमारा वो निर्देशांक क्या होगा, यही हमारा निर्देशांक है, ये हमारा तो P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक P का x0 था, x0 था, ये होगा कितना, वो निर्देशांक कितना होगा -7, यही हमको निकालना था ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि करड़ी में रूट में 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें पहले RHS को ले लेते हैं, सॉरी LHS लेके चलते हैं, RHS नहीं लेते चलेंगे, LHS लेके चल रहे हैं। चलिए LHS में क्या है, पहले हम लिखते हैं LHS में लिखेंगे sin 1 + sin थीटा अपॉन 1 + सॉरी बेटा 1 - sin थीटा, यही हमारा क्वेश्चन है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें कुछ भी समझ में ना आएगा, अगर कुछ भी करने को समझ में ना आए तो इसका हम लोग सीधे सीधे परिमीकरण कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, परिमीकरण कर लेते हैं। परिमीकरण करिए, 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा का परिमीकरण क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, इसी के अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये माइनस में है तो 1 + इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 1, देखिए 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा, तो ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a + b और a - b, 1 - sin थीटा और 1 + cos sin थीटा, ये a - b का फार्मूला हो जाएगा। तो ये a - b का फार्मूला क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ से हमारा आएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 को हटा, स्क्वायर से साइन का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए आगे सेम क्वेश्चन है, मैं रूट बनाया 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - अच्छा देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, 1 - sin को हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, करड़ी से बाहर आ जाएगा, यहाँ से करड़ी से बाहर आएगा तो क्या आएगा 1 - sin थीटा अपॉन एक कॉस थीटा, स्क्वायर दोनों का हट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/sec 1/cos थीटा और इस प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1/cos को sec लिखते हैं, ये आपको पहले से पता होगा, और प्लस sin/cos को tan लिखते हैं, इसी को हमको प्रूव करना था, नहीं पता चल रहा है sec, ठीक है sec थीटा, इसी को हमको क्या करना था, प्रूव। ये क्या है RHS, देख लो सेम आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। जैसे पिछले हम लोग को 4 क्वेश्चन लगाया और अच्छे तरीके से लगाया, हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है, ठीक है, करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माना कोई वृत्तखंड क्या है, माना कोई वृत्त ये है, ये कोई क्या है, वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया, और एक हमारी जीवा ए बी है, ये हमारी कोई जीवा क्या है, ए बी है, इससे हमें एक सेंटर से कोण अंतरित कर रहा है, केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है, कितना अंतरित कर रहा है, 60 का। ये कोण कितने का है, 60 का। हमसे पूछा क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये पूछा है, और इस वृत्त की त्रिज्या भी हमको दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो हम क्या लगाते हैं, अगर हमको देखिए, अगर हम ये पूरी वृत्त का ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाए, ए ओ आई बी का पूरे का मिल जाए, उसमें से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं, इसका अगर इतने को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, इस जो पेंट किया हुआ, जो हमने शेडेड कर दिया, इसको अगर हम घटा देते तो इतना ही ये हमारा मिल जाएगा। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, चलिए निकालते हैं। तो हमें त्रिभुज का दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र O है, दिया है, वृत्त का केंद्र O है, इसकी त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा का वैल्यू भी दिया है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 की वैल्यू भी दी 360 अपान 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू 21 गुणे 21, 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7 3 21, इसको काट देते हैं 6 बार में, 60 6 को 36, इस 3 से काटते हैं, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, इस 2 से काट देते हैं 11 बार में, तो 21 और 11 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का नाम 11 को 1, 11 दूना 22 1 23, इतना आया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया। हमसे पूछा क्या है, इस वृत्तखंड का। तो अब हम लोग एक देखो, ए ओ बी एक त्रिभुज लग रहा है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या हमको दिया हुआ है, एक फार्मूला होता है कि अगर दो भुजा अगर बराबर दी हुई हैं, दो भुजा अगर बराबर दी हुई हैं और थीटा दिया हुआ है, तो क्या इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 भुजा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 1/2। ये याद कर लेना, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए हर साल मैंने सेट पे देख रहा हूँ, हर सेट में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। भुजा कितनी है, 21 गुणे 21 साइन थीटा बराबर 60। चलिए 1/2 साइन थीटा की वैल्यू 21 21 4 से 41, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर का ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, 441 √3, ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। हमसे पूछा ये, तो ये पूरे में से अगर हम ये पूरे में से ए ओ बी ऐसे पूरे में से अगर हम इतने को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला सीडेड वाला आ जाएगा।
चलिए हम माइनस कर देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत खंड का क्षेत्रफल बराबर पूरा पूरा कितना है 231 सेमी माइनस ये कितना है पूरा त्रिभुज का पार्ट कितना आया है 441√3/4। यहीं पे हम क्या कर लेंगे आंसर। ठीक है प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। एक खंडवा का लास्ट क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 4 लाल रंग के कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिकता निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। निकाला गया कंचा की। इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल आते रहते हैं पेपर में। हर साल एक प्रायिकता का क्वेश्चन पक्का आता है और ये हमारे पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था। सेम डिट्टो क्वेश्चन यही आया था। चलिए तो इसमें क्या है प्रायिकता निकालने के लिए कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। प्रायिकता का फार्मूला होता है कुल संख्या संभावित संख्या बटा कुल संख्या। कुल संख्या ये किसका होता है प्रायिकता का। प्रायिकता का यही फार्मूला होता है। अगर हम देखिए पहला बोला है लाल रंग का निकालने की, तो लाल रंग निकालने की कितनी प्रायिकता है 4 है। लाल रंग की एक कंचे निकाला रहा है तो इस क्या है लाल रंग की गेंदें कितनी है 4 है। और कुल संख्या कितनी है 4 8 4 12। कुल संख्या कितनी है 4 है प्लस 8 है और प्लस 5 अर्थात कितनी है 4/8 5 13 13 4 17 अर्थात लाल रंग की प्रायिकता कितनी है 4/17। उसी तरह हरा रंग नहीं है। हरा रंग नहीं है हरा रंग ना हो। हरा रंग अगर बाय द वे मान लो कौन कौन सा हरा रंग मतलब 5 गेंदें हरे रंग की हैं तो 5 छोड़ दो मतलब लाल भी हो सकती हैं और 4 और 8 सफ़ेद भी हो सकती हैं 4 भी हो सकती हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में मान लो हरा रंग ना हो तो 5 निकाल दो तो कौन कौन सी हो सकती हैं 8 4 12 संभावित संख्या 12। सफ़ेद भी हो सकती हैं लाल भी हो सकती हैं। ठीक और कुल संख्या कितनी है 17। बस हरा रंग की नहीं होने की प्रायिकता यही हो गई आंसर। दोनों आंसर।